नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में इस वक्त आपको बता दें कि 2024 में बाढ़ की जो समस्या बन रही है वो कहीं न कहीं विकराल होते जा रहा है और कमला नदी सबसे बड़ा उफान पर है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र के इटहर चकिया में ज़बरदस्त बाढ़ का कहर है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर उनका संपर्क टूट गया है और घर तक पानी पहुंच गया है। लोगों के पास नाव की व्यवस्था नहीं है। लोग सरकार से लगातार प्रत्येक वर्ष गुहार लगाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी गुहार लगा रहे हैं। जब आप शहर के जीवन को छोड़कर इनके गांव में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार जो हमारा देश है या हम बिहार के वासी हैं कितने अभी भी तकलीफ में हैं या हम अभी भी कितने परेशान हैं। वैसे दरभंगा के डीएम राजीव रोशन ने बाढ़ को लेकर लगातार बैठक भी किया और लगातार वो कुछ न कुछ जगहों पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। देख सकते हैं इनको, देखिए कितने परेशानी में जा रहे हैं। बाढ़ का पानी है जो इनके घर के आसपास पहुंच गया है और इनके आसपास ही चचड़ी का पुल था वो भी टूट गया है। ये एक चचड़ी का पुल है जो लगभग दर्जन गांव को जोड़ता है। इटहर पंचायत में के लोग काफ़ी परेशान हैं। सुनिए कि आखिरकार एक्चुअल कैसे बाढ़ आया, क्यों बाढ़ आता है और कैसे बाढ़ को बचाया जा सकता है और सरकार से लोगों को क्या चाहिए। अधिकतर जो यहाँ पर फसल था वो मूंग का था। लोगों के द्वारा जो मूंग का फसल किया गया था वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया है, डूब गया है पानी में। देखिए इंटरव्यू सुनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों के पास जिक्र करिएगा और ब्रांड सोसाइटी पर शेयर करिएगा। खूब बहुत पानी आया, उसी लेकर को जो है सो चचरी टूट गया और हमको भी बीच नदी में है, हमको आने जाने में बहुत दिक्कत कष्ट हो रहा है। हमको नाव नहीं है, विद्यार्थी भी हमको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए विद्यार्थी को लिए दिक्कत हो गया है तो विद्यार्थी नहीं आ पाया है। हमको तो भी नाव नहीं दिया है सरकार, जो भी नाव दिया तो हमको टपाने नहीं आता है। यहाँ पे किसी को कहते हैं तो हमको कहता है जो आप लाओ लीजिए, हम तो अपना लिए लाव लिया है तो लाव तो हमको टूट गया। हमको बहुत कष्ट हो रहा है यहाँ पे। हम कैसे, फसल का क्या स्थिति है? फसल तो सभी हमको दहा गया, जो भी मूंग भी हुआ वो भी दहा गया। कहाँ पे होगा, नहीं धान हुआ है नहीं मकई हुआ है, मकई भी जर गया। तो हम लोग सब कैसे बचेंगे? तो क्या सरकार से लाभ ले हमको चाहिए और क्या होगा। अच्छा, ये वर्षा का पानी है क्या पीछे में? नहीं, वर्षा को पानी, बलान को पानी है। सभी पानी जो है सो अथी वाला है, बाढ़ का। अच्छा, बगल में जो फसल है वो क्या दिख रहा है वहाँ पे? ये जो सामने है मूंग है कि क्या है? क्या है ये? मूंग दहा गया। वो मंजरा है तो मंजरा तो ऊपर में है। हाँ। तो हरा हरा देख रहा है जो बोला, जो ये सूखा हुआ है। सूखा नहीं है। चचरी कब दह गया? यह पानी जो आया इसी में दहा गया। इस चचरी से कहाँ कहाँ के लोग जाते थे आते थे? कहाँ कहाँ के लोग, यहाँ सहरसा को आता है पैदल तो उसी होकर के जाता है, कभी 17 नंबर होकर के जाता है और कभी अगल बगल के गांव का नाम बताइए ना। गांव के इधर है चौकिया है, बरनिया है, इधर का उधर का जाने में बहुत कष्ट होता है। हजारों आदमी जाता था? हजारों आदमी जाता है यहाँ पे। अब कैसे? अब तो नाव से जाता है तो यहाँ पे बहुत अवरोध हो गया है। तो वहाँ पे जिमराहा को नज़दीक में जो है मेरे खेत है, उसी खेत करके हो करके यहाँ पे जाता है। पोखर को जो है सो आदमी इधर के दिया है चचरी नाव, तो उसी होकर के जाता है पर यहाँ पे नहीं रहता है। क्या नाम है आपका? हमको नाम है जयमाला देवी। इनका नाम क्या हुआ? अरे बोले नाम बोलिए ना। है इसका लेलूम देवी। अच्छा, लेलूम। गाँव का नाम? घर क्या हुआ? गांव का नाम चौकिया। वार्ड कौन सा है ये? वार्ड विनोद पास में। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 2 वार्ड को है। कुछ रहा है। यह जो बाढ़ का जो सवाल है सर, इस इलाका में जब से यह बलान का बांध बना है उस समय से इस इलाका में काफ़ी कठिनाई हो रहा है। जैसे कि पूरब में आपको कोसी का बांध है घोंघेपुर में और इधर ये बांध है। इस बीच में जो समय समय पर बाढ़ का पानी जो नेपाल से छूटता है, इस परिस्थिति में इतना माने जैसे कि आज से 2 रोज पहले वो चौकिया घाट पर वो पुल था, 4 चक्का का गाड़ी टप रहा था और 2 रोज के अंदर ही ये 1 रोज में इतना पानी आया, ये पुल टूट गया। इसके बाद नदी नाला में भर चुका है। इससे जहाँ तक यह ज़मीन की जो समस्या है, निचली ज़मीन जो है, चाहे वो मूंग का फसल हो या आगे की जो फसल किसान जो धान रोपनी करेगा, इस सब में काफ़ी कठिनाई का सामना हो रहा है सर।
जैसे कि आपका भिंडवा, इस क्षेत्र का उत्तरी पार्ट भिंडवा है, भिंडवा, चौकिया, बरनिया का कुछ पार्ट, इधर जिमराहा, बिसुनिया, उसरी, इस तरह से ये तमाम यहाँ से करेह तक की समस्या जटिल हो जाता है। और साथ ही साथ यह जो है चौकिया बरनिया जो कुशेश्वर स्थान से वह सहरसा तक जाने वाले एक जो मार्ग है, जो वह कोसी बांध में जो यह यहाँ से जो मिलेगा और वहाँ से फिर 17 नंबर होते हुए सहरसा जाएगा रोड। इसमें कई साल पहले से ही चर्चा हो रहा है। विधायक शशि हजारी थे, उस समय में भी इस पुल का चर्चा किया था, जो इटहर चौकिया बरनिया के पुल की चर्चा, जो वह पुल का चर्चा भी चर्चे पर रह जाता है, वह काम नहीं हो पाता है। इससे यहाँ समय समय पर चुनाव के टाइम में भी लोग विभिन्न तरह का समस्या उत्पन्न करता है। वोट का बहिष्कार की चर्चा, तो नेता लीडर की यातायात में असुविधा, नहीं आने देंगे, ये सब कठिनाई हो रहा है। इस तरह से इटहर पंचायत बुरी तरह, इटहर पंचायत में आपको बरनिया है, चौकिया है, जिमराहा है, बिसुनिया है, लक्ष्मनिया, मुसहरी है, ये सब जो है, जैसे कि चौकिया पासवान टोली अभी भी इस नदी के कटाव से कुछ कट करके बांध पर गया। बांध पर सुटाने के बाद वह नदी के किनारे फिर झोपड़ी बनाकर कभी प्रेजेंट में है। और साथ ही साथ चौकिया जो बचा हुआ पासवान टोली है वह कटने का कंगार पर है। इस दौर में इटहर मल्लह टोली है, आगे इटहर स्कूल के सामने मल्लह टोली है। इसमें भी हमने आपको आपदा विभाग का बैठक हुआ था, उस बैठक में 14 तारीख को मैंने इस सवाल को रखे थे कि यह जो है सो आपको ये गांव चौकिया पासवान टोली और इधर मल्लह टोली कटने का कंगार पर है, इसको बचाने के लिए विधि व्यवस्था किया जाए। और इसी तरह का मैंने जानकारी दिया था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरजनला है, मैं CPM। कहाँ, कौन गांव के रहने वाले हैं आप? इधर मेरा घर हुआ। इटहर घर है जी। अब मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? जी, सरकार से क्या मांग करते हैं अभी? सरकार से हमारा मांग यही है, इस इलाका का विधि व्यवस्था के लिए फसल का क्षति हो, उस क्षति का बर्बादी को भरपाई किया जाए। कोई मकई को तैयारी किया, यातायात में सुविधा हुआ, कठिनाई हुआ। और साथ ही साथ बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के बाद वो धन रोपनी जो करेगा, जहाँ तक कोई निचली ज़मीन में बीज गिरा दिया, उसको क्या पता जी इस हाल फिलहाल बाढ़ इतना आ जाएगा। ये सब कठिनाई है। अरे नाव का भी नाव का भी है। विधि व्यवस्था करना जरूरी है। जहाँ तक यातायात की असुविधा के लिए सरकारी नाव दिखता है कि नहीं? सरकारी नाव एक भी नहीं है। और प्राइवेट नाव के लिए 14 तारीख का जो बैठक हुआ था, उसमें आपको अंचल अधिकारी महोदय कहे थे जो नाविक सबको जो इसको मरम्मती कराओ। कौन प्रखंड है ये? एक कुशेश्वर पूर्वी प्रखंड है। यहाँ हम लोग कहाँ खड़े हैं? ये अभी हम लोग इटहर और चौकिया के नदी कौन सा है ये? ये वही आपको बलान नदी है। ठीक, धन्यवाद।